हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं पास्ट टेंस के सारे टाइप्स को कवर। ठीक है, तो पास्ट टेंस के जो चारों टाइप हैं आपके, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे आज। तो पहले स्टार्ट करते हैं पास्ट एंड डेफिनेट। ठीक है, पास्ट एंड डेफिनेट में आपको क्या करना है, देखो पास्ट एंड डेफिनेट में चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, मतलब ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो, आपको बस वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसका एफर्मेटिव देखते हैं पहला। तो एफर्मेटिव केस में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा पहले। देन वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है फिर भी, तो हम उसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हम इसको रख लेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों ही केसेस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, तो देखते हैं पहला वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका, वह स्कूल गया था। वह स्कूल गया था। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा सब्जेक्ट वह, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही। जाने की होती है आपकी गो, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखना है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वेंट। ही वेंट, कहाँ जाने की बात है, स्कूल, तो आपने स्कूल आगे इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, तुम, तो तुम तो हो गया आपका प्लूरल, और यहाँ पे ये था आपका सिंगुलर। तो आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही केसेस में देखो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यहाँ पे यूज़ किया है, वेंट को। तो यू वेंट टू टेम्पल। ठीक है, निगेटिव में अगर बात करें यहाँ पे, तो निगेटिव का रूल हल्का सा चेंज हो जाएगा। निगेटिव में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट चाहिए आपको, फिर आपको चाहिए डिड नॉट। डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद आपको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट में क्या अगर करना है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे सिर्फ एफर्मेटिव में। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि डिड हमने लगा दिया यहाँ पे, तो डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो उसके बाद आपको दोबारा से वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करने की कोई भी नीड नहीं है। तो सब्जेक्ट, डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वह स्कूल नहीं गया था, तो वह ही के बाद क्या हो जाएगा आपका, डिड नॉट, जाने की आपकी सिंपल गो, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे सिंगुलर था तो भी ही डिड नॉट आया है। और अगर नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में तुम अंदर नहीं गए थे, तो यहाँ पे तुम, ये आपका प्लूरल है, तो फिर भी क्या आ जाएगा आपका, यू डिड नॉट गो टू टेम्पल। और डिड नॉट के बाद आप हमने क्या लगाया यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। बात करें इंटैरोगेटिव की, तो इंटैरोगेटिव आपको पता है दो तरह के हम पढ़ते हैं इंटैरोगेटिव। तो पहला वाला पार्ट पढ़ते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप, जिसका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज़ करी, डिड, तो हमने यहाँ पे लिखा डिड। देन सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉट दिया है तो लगाएंगे, अदरवाइज नो नीड। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और लास्ट में हमें ज़रूर चाहिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटैरोगेटिव है आपका। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्या वह स्कूल आया था, क्या वह स्कूल आया था, तो वह की इंग्लिश क्या होगी आपकी, ही। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको डिड ही यूज़ करना है यहाँ पे। तो डिड ही, यहाँ पे हो गया डिड ही, आने की क्या है, कम, तो डिड ही कम टू स्कूल, एंड देन क्वेश्चन मार्क। नॉट कहीं दिया नहीं था तो हमने नहीं लगाया, अगर दिया होता तो हम बिल्कुल ऐड करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हम स्कूल नहीं गए थे, सेकेंड एग्जाम्पल, तो डिड हमने लगाया पहले हेल्पिंग वर्ब, डिड वी, तो डिड वी आ गया आपका। उसके बाद नॉट यहाँ पे दिया है तो हमने ऐड कर दिया नॉट, डिड वी नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटैरोगेटिव का फर्स्ट टाइप यहाँ पे खत्म हो गया। सेकंड इंटैरोगेटिव को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड इंटैरोगेटिव में क्या करना है आपको, जस्ट क्वेश्चन वर्ड आपका पहले ऐड हो जाएगा, बाकी का जो आपका रूल है वो पूरा का पूरा सेम हो जाएगा। ओके, राधा कहाँ गई थी, तो राधा कहाँ गई थी, तो क्वेश्चन वर्ड ढूंढो पहले इसमें, कहाँ की इंग्लिश क्या हो गई आपकी, वेयर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेयर, है ना, देखो यहाँ लिख दिया वेयर। वेयर के बाद आपको क्या लगाना है, डिड, तो हमने लगाया डिड, तो वेयर डिड। सब्जेक्ट क्या है हमारा, इसमें हमारा सब्जेक्ट ही, शी कुछ नहीं, इसमें नाम हमें दे दिया तो हम नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो वेयर डिड राधा। और जाने की इंग्लिश आपका गो, तो हमने यहाँ पे लगा दिया सिर्फ गो, क्योंकि यहाँ पे नहीं कुछ भी नहीं दिया गया है, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, वह कब आया था, तो कब की इंग्लिश क्या हो गई, व्हेन, तो हमने लिखा यहाँ पे व्हेन। व्हेन डिड, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, तो हमने यहाँ पे लिखा ही, तो व्हेन डिड ही कम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ और बचा ही नहीं है सेंटेंस में, तो आगे कुछ भी ऐड करने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट पास्ट एंड डेफिनेट है वो हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस को। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, काम कर रहा है, प्रेजेंट में हमने पढ़ा, यहाँ पे भी रहा, रही और रहे मिलेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि था, कर रहा था, कर रहा थी, कर रही थी, एंड कर रहे थे, ये तीनों आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको दो वर्ब यूज़ करनी है, कौन कौन सी यूज़ करनी है आपको, एक तो यूज़ करनी है वर्ब यहाँ पे वॉज, और एक आपको यूज़ करना है यहाँ पे वर। ठीक है, वर कहाँ यूज़ करेंगे, विद दी प्लूरल सब्जेक्ट्स, और वॉज कहाँ पे यूज़ करेंगे, विद दी सिंगुलर सब्जेक्ट्स। देखते हैं इसका पहला रूल, एफर्मेटिव के केस में चेक करते हैं।
पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिख दिया। फिर आपको वर्ब लगानी है, वॉज या वर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी आपकी, ऑब्जेक्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वह आपको दिया है यहाँ पे, वह गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा था, तो वह की इंग्लिश हो गई ही, क्योंकि सिंगुलर तो हमने क्या लगा दिया, वॉज, तो ही वॉज। गाने की क्या होगी, सिंग, आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, सिंगिंग, तो ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है हम स्कूल जा रहे थे, प्लूरल के लिए भी चेक कर लो यहाँ पे, तो हम की इंग्लिश क्या हो गई, वी। वी के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी यहाँ पे, वर्ब, तो वी वर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो फिनिश हो गया है। निगेटिव में क्या करना, निगेटिव में जस्ट नॉट लग जाएगा आपका। वह गाना नहीं गा रही थी, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई यहाँ पे, शी, तो शी हो गया। शी क्योंकि सिंगुलर तो क्या आएगा, वॉज, तो शी वॉज हो गया। नॉट क्योंकि निगेटिव में है तो शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। अगर बात करें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, तो वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो हम की इंग्लिश क्या हो गई, वी। वी क्योंकि प्लूरल है तो क्या लगाया यहाँ पे हमने, वर, तो वी वर नॉट लगाया क्योंकि निगेटिव है, तो वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का जो था वो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, एफर्मेटिव वाला, निगेटिव वाला भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे दो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट करते हैं इंटारोगेटिव। तो इंटारोगेटिव में आपको पता है क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज़ करी यहाँ पे, वॉज वर, तो हमने वॉज वर लगाया, वॉज वर देन सब्जेक्ट, नॉट अगर दिया है तो लगाएंगे, अदरवाइज नो नीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और लास्ट में रिमेनिंग पार्ट और क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया यहाँ पे आपका इतना वाला पोर्शन। नेक्स्ट है आपका, क्या वह स्कूल जा रही थी, तो अगर जा रही थी तो क्या कहेंगे, यस, नहीं जा रही थी तो क्या कहेंगे, नो। तो उसको वैसे ही फॉर्म करना है आपको। क्या वह स्कूल जा रही थी, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, तो वह की जो वह जो है वो क्या है आपका, सिंगुलर है, तो हमने वॉज लगाया, वॉज शी गोइंग टू स्कूल, वॉज शी गोइंग टू स्कूल। सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमने फॉर्म कर दिया सेंटेंस। अगर नॉट भी दिया जाता है यहाँ पे तो देखो क्या हो जाएगा, क्या तुम बाहर नहीं खेल रहे थे, क्या तुम बाहर नहीं खेल रहे थे, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, तो तुम क्योंकि प्लूरल है तो क्या आ गया, वर यू के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, तो वर यू नॉट, खेलने की है प्ले, आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्लेइंग, तो वर यू नॉट प्लेइंग आउटसाइड, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप जो है इसका, उसमें जस्ट क्वेश्चन वर्ड ही आपका ऐड हो जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका यहाँ पे वॉज वर हो गया, अगर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट हो गया, नॉट दिया है तो लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे लगा देंगे। एग्जाम्पल देख लो इसका, वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था, सब्जेक्ट में जो हमें सेंटेंस में जो हमें दिया है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, उसको ढूंढो पहले, तो हमने वेयर लिखा, वेयर आ गया। फिर सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, तो सिंगुलर है, तो वेयर वॉज, जा रहा था तो ही, जा रही थी तो शी, तो वेयर वॉज ही, और जाने की गो और आईएनजी फॉर्म गोइंग, तो वेयर वॉज ही गोइंग। इतने में सेंटेंस हमारा फिनिश हो गया, तो आगे कुछ भी ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट आपका, तुम कहाँ खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे, तो तुम, यू, कहाँ, वेयर, तो क्वेश्चन वर्ड ढूंढो पहले, वेयर। तुम क्योंकि प्लूरल है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, आपको जो है क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब यहाँ पे प्लूरल के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा आपका वर्ब, वेयर वर यू प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टिन्यूस है उसके भी हमने तीनों पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब करते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट के लिए, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट हमने किया, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि हमारा काम पूरा कंप्लीट हो रहा था, ठीक है, इसमें भी काम कंप्लीट होगा, लेकिन पास्ट की बात होगी ये। तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करनी है वो करनी है आपको सिर्फ हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। एफर्मेटिव में चेक करो क्या है रूल, आपका रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हैड आपको चाहिए, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड डन, हैड प्लेड, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट, वह खेल चुका था, तो वह की इंग्लिश ही, अब हैड ही लगाना है, तो ही हैड प्लेड, V3 क्या हो जाएगा आपका, प्लेड, ही हैड प्लेड। वह पानी पी चुका था, तो ही हैड ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई आपकी, ड्रंक, तो ही हैड ड्रंक दी वाटर। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा सिर्फ आपका, तो सब्जेक्ट हो गया हैड, नॉट हो गया, इसमें गिवन नहीं आएगा क्योंकि तो नॉट वैसे ही आएगा आपका, तो सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। हम खाना नहीं खा चुके थे या हम खाना नहीं बना चुके थे, कैसे भी आप पढ़ लो इसको, तो लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम वी हैड नॉट कुक्ड, वी हैड नॉट कुक्ड दी फूड। नेक्स्ट है आपका, तुम खाना नहीं खा चुके थे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसने गलत लिखा है, यहाँ पे ना इसके अकॉर्डिंग ये नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका तुम खाना नहीं खा चुके थे, तो ये हो जाएगा आपका यू हैड नॉट, यू हैड नॉट, खाने की हो जाएगी ईटन, यू हैड नॉट ईटन द फूड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में चेक कर लो, इंटरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट आपको करना है। तो इंटरोगेटिव का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए पहले। तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें हो जाएगी हैड, तो हमने हैड लिखा है यहाँ पे। देन सब्जेक्ट होगा आपका, नॉट दिया है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ऑब्जेक्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिख नहीं रहा है प्लस के बाद, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। देखो, क्या वह दिल्ली जा चुका था, क्या वह दिल्ली जा चुका था, तो हैड ही गॉन टू दिल्ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो आपको हैड ही लगाना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्या हम बाजार नहीं जा चुके थे, तो क्योंकि मैंने बताया कि प्लूरल चाहे सिंगुलर कुछ भी हो आपको हैड ही लगाना है, तो हैड हो गया यहाँ पे। हैड वी, अब नॉट दिया तो नॉट लगाएंगे, तो हैड वी नॉट गोन टू मार्केट, हैड वी नॉट गोन टू मार्केट। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट, तो सेकंड टाइप जो है उसमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका हैड हो गया, सब्जेक्ट नॉट दिया तो लगाएंगे, अदरवाइज नो नीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सीमा कहाँ जा चुकी थी, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर, तो वेयर हैड, सब्जेक्ट क्या है सीमा, तो वेयर हैड सीमा गॉन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे पत्र कब लिख चुके थे, तो वे पे क्या हो जाएगा आपका, वे की इंग्लिश हो जाएगी आपकी दे। ठीक है, कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन, तो व्हेन हैड दे, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, तो व्हेन हैड दे रिटन अ लेटर और क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ये वाला सेकंड टाइप जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसका जो लास्ट पार्ट है पास्ट का वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में दो टेंस का कॉम्बिनेशन था, परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस, ऐसी पास्ट में भी है परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस। तो मतलब आपको हैड बीन तो मिलेगा और यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आपको लगाना पड़ेगा। एफर्मेटिव देख लो यहाँ पे, और इसमें टाइम का ध्यान रखना है आपको, फॉर और सिंस का ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर सिंस ही होंगे आपके इसमें परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो एफर्मेटिव में देख लो, सब्जेक्ट हो गया हैड बीन, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल तो हैड बीन ही आना है, दे हैड बीन और ही हैड बीन, कुछ भी आपका जो भी सब्जेक्ट है। तो हैड बीन आईएनजी फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर सिंस लगाएंगे। अगर फिर भी कुछ रह रहा है यहाँ पे तो इसके बाद आप ऐसे ऐड कर लो, ऑब्जेक्ट तो हो गया, यहाँ पे आप आर पी ऐड कर लो, अगर कुछ नीड है तो लगा देंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है सीमा 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। अगर पढ़ रही है तो मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रही थी, तो मतलब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। तो सीमा हैड, यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे बीन आएगा, इसको यहाँ पे कट करके इसको बीन कर लो, हैड बीन। तो सीमा हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे आप लगा देंगे। नेक्स्ट है वे सुबह से बाहर खेल रहे थे, तो वे की इंग्लिश है दे हैड बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। ओके, यहाँ पे हमारा सेंटेंस फिनिश हो गया। नेगेटिव के लिए क्या करना है आपने, नेगेटिव के लिए आपको यहाँ पे हैड नॉट लगा देना है बस। तो सब्जेक्ट हैड नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस। तो देख लो, सीमा 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी पहले सेंटेंस में, अब सीमा 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही है, तो सीमा हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। फिनिश हो गया हमारा सेंटेंस। वे सुबह से बाहर खेल रहे थे पहले, अब नहीं खेल रहे थे। अब जो सेंटेंस है उसमें है वे सुबह से बाहर नहीं खेल रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन प्ले। तो इस सेंटेंस में क्या करना है, इस सेंटेंस में आपको करना है वे सुबह से बाहर नहीं खेल रहे थे, तो ये हो जाएगा दे हैड नॉट बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप देख लेंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है यहाँ पे, हैड, तो हैड हो गया आपका। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हैड, जो भी सब्जेक्ट होगा, नॉट दिया है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस आपको लगाने है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपको यहाँ पे लगाना है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, क्या वे 2 साल से यहाँ रह रहे थे, तो हैड दे बीन लिविंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट यहाँ पे देख लो सिंगुलर के साथ में, क्या मोहन सुबह से किताब पढ़ रहा था, तो मोहन ये हो गया सब्जेक्ट, पहले आ जाएगा हैड हेल्पिंग वर्ब, तो हैड मोहन बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप में क्या करना है, सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा आपका, बस जस्ट ऐड, कुछ भी चेंज नहीं होना है। क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद फॉर सिंस लगा देना है।
ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसका, वह 2 साल से कहाँ रह रहा था, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगी पहले ढूंढ लो फटाफट से। वेयर, तो वेयर हैड ही बीन, वेयर हैड ही बीन लिविंग, वेयर हैड ही बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स। आपका सेंटेंस यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम सुबह से किताब क्यों पढ़ रहे थे। एग्जाम में भाई इसलिए पढ़ रहे थे, है ना। हम सुबह से किताब क्यों पढ़ रहे थे, जोक्स अपार्ट। यहाँ पे जाएगा वाई, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका वाई हैड वी बीन रीडिंग अ बुक, वाई हैड वी बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो हमारा पास्ट टेंस था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें अगले वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको पूरा जो आपका फ्यूचर है सारा का सारा फ्यूचर टेंस जो है उसके सारे मैं पार्ट्स आपको यहाँ पे बता दूँगी, ठीक है। नरेशन करने से पहले एक बार टेंस का वीडियो देख लेना, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो नरेशन करने से पहले एक बार आप सारे जो भी आपके टेंस हैं उनको फटाफट से जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, उनका रिविजन एक बार कर लेना, और उसके बाद ही नरेशन का जो वीडियो है या नरेशन आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं फिर उसको आप जो है वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।